इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू रेवन सीजन पे एपिसोड 104 को, जो कि एक नूर बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वांग चेन ने जान की आइडेंटिटी को रिलीज किया था, जिस वजह से विंडलाइटिंग पेविलियन की स्टेडियम में कयामत फैल चुका था। अब आगे तो फीतियान जान पर अटैक कर देता है, मगर जान अपना 3000 लाइटिंग मूवमेंट यूज करता है और उसे डॉज कर देता है। तो जान डायरेक्टली ली जुनजे से कहता है, लीडर ली जुनजे, आप मुझे क्यों खुद नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि मैं आपके एक अटैक के अंदर अंदर पकड़ा जाऊंगा। तो साइड से जियान जुनजे कहते हैं कि लड़के तुम बहुत ही मक्कार हो, और हंसने लगता है। तो ली जुनजे जियान से कहता है कि लड़के मेरे सामने ये ट्रिक्स मत चलाओ और मुझे खुद एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और फीतियान जान की तरफ बढ़ने लगता है। तो तभी लिनियान जियान से कहता है कि जान भागो। तो जियान डायरेक्टली एल्डर फेंग जुनजे की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि एल्डर मुझे आपसे कुछ कहना है। तो ये सुनकर एल्डर फेंग जुनजे भी थोड़े से शौक हो जाते हैं। तो फेंग जुनजे जियान को घूरते और इससे कहता है, ना बच्चा ना, ये मैटर तुम्हारे विंडलाइटिंग पेविलियन के बीच है और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जियान थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और अपनी उंगली से मास्टर की रिंग को उतारता है और उसे हवा में फेंग जुनजे की तरफ फेंक देता है। तो फेंग जुनजे उस रिंग को हवा में कैच करते हैं और उसे घूरने लगता है। और जब उन्होंने अपने आंखें खोली तो उनके हाथों में एक ब्लैक रिंग था, जो कि मास्टर याओलाओ का था। और जब एल्डर फेंग जुनजे ने मास्टर याओलाओ के ब्लैक रिंग को देखा तो वो एक लम्हे के लिए सदमे में चले गए, और साथ में पूरा स्टेडियम ही कम्प्लीटली खामोश हो चुका था। तो एल्डर फेंग जुनजे अपने आइज चालू कर देते और लाउड आवाज में कहते हैं, अगर किसी ने भी इस लड़के को टच किया तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब ये वर्ड सुनकर सारे स्टेडियम वाले डर चुके थे, और साथ में मुकिंग लैन जो कि साइड में खड़ी थी वो भी शॉक हो चुकी थी, क्योंकि उसने इतने सालों में अपने मास्टर को इतना गुस्सा नहीं देखा था। और तुरंत जियान के अल्फाज उसको याद आए कि क्या फेंग जुनजे आपकी टीचर है। तो इसके बाद एल्डर ली जुनजे फेंग जुनजे पूछते हैं, आपका इससे क्या मतलब है। तो साइड में जान वो जुनजे फेंग जुनजे से कहते हैं कि मेरे दोस्त, हम बैठकर बात कर सकते हैं, न खून खराबा होगा न शोर शराबा होगा। तो फेंग जुनजे आगे बढ़ते और जान से पूछता है, तुम्हारा और उनका रिश्ता क्या है। तो जान गहरे सांस लेता है और बहुत रिस्पेक्ट से एल्डर फेंग जुनजे को ग्रीट करता है और कहता है कि मास्टर और स्टूडेंट। तो फेंग जुनजे नोट कर देते और जान के सामने आ जाते और कहते हैं कि मैं बस यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा ही हो। और फेंग जुनजे जियान से कहता है कि तुम्हें मुझे सबूत पेश करना होगा। तो जियान स्माइल कर देता है और अपने बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकालता है। तो बोन चिलिंग फ्लेम को देखकर एल्डर फेंग जुनजे का यकीन पक्का हो जाता है, और साथ में फेंग जुनजे इस फ्लेम के ट्रांसफर से खबर थे। तो फेंग जुनजे स्लोली कहते हैं कि ओल्ड फिलो, तुमने मुझे बहुत ही थका दिया ढूंढते ढूंढते। तो फेंग जुनजे जियान से कहता है कि तुम उसके डिसेबल हो तो तुम मुझे फेंग जियान कह सकते हो, और अगर तुम माइंड नहीं करते हो तो तुम मुझे अपना टीचर कंसिडर कर सकते हो। और फेंग जुनजे का जो स्टेटस है वो सेंट्रल फ्रेंच में बहुत ही हाई है, और उन्होंने मुकिंग लान को सिर्फ अपना स्टूडेंट बना दिया है। और आज ये मौका हमारे टर्की जियान को मिला था। तो जियान जल्दी से एल्डर फेंग जुनजे को ग्रीट करता है। तो फेंग जुनजे हंसते और जियान से कहते हैं कि आज के इस मैटर को तुम मुझ पर छोड़ दो। और वो ली जुनजे की तरफ देखकर कहता है, इस लड़के को विंडलाइटिंग पेविलियन कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ली जुनजे फेंग जुनजे से कहता है कि ये मैटर जियान और विंडलाइटिंग पेविलियन के बीच में, और अगर तुम इसमें मुदाखलत करते हो तो जाहिर बात है कि हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो फेंग जुनजे जवाब देते हैं कि अगर इसको कुछ होता है तो फाइनल रिजल्ट इसका एक वार होगा। तो ये सुनकर ली जुनजे के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है, आखिर इस लड़के का इस ओल्ड फिलो से क्या रिलेशनशिप है। तो ली जुनजे सुलीली गहरा सांस लेता है और कहता है कि फेंग जुनजे की जियान ने सीक्रेटली मेरी पेविलियन की 3000 लाइटिंग मूवमेंट को सीख लिया है, और साथ में इसने 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी के फोर्स क्लोज को भी ले लिया। तो तभी जियान एल्डर ली जुनजे से कहता है कि एल्डर, आपके वर्ड सितम गिराने हैं। तो 3000 लाइटिंग मूवमेंट मैंने सीक्रेटली नहीं सीखा है, और जहां तक 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी की बात है तो वो स्क्रोल नादर पेविलियन की चीफ फीतियान ने वापस ले लिए। तो फीतियान साइड में खामोश खड़ा था और जियान को घूर रहा था, अटैक तो वो कर ही नहीं सकता था। और अगर आज यहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है तो इनमें सबकी खैर नहीं होगी, मगर सबसे पावरफुल जो है वो फेंग जुनजे है, इसलिए हर कोई फेंग जुनजे से डरता है। तो ली जुनजे कहता है कि बिलाखिर ये मैटर जान और विंडलाइटिंग पेविलियन के दरमियान स्टार्ट हो चुका है, और ये मैटर फीतियान को दे दिया जाएगा, और जो भी विनर बनता है ये मैटर एंड हो जाएगा और हम दोनों आमने सामने नहीं होंगे। तो अब क्या कहते हैं फेंग जुनजे। तो फेंग जुनजे फीतियान को घूरते और कहते हैं कि फीतियान बहुत ही सीनियर है जियान से। और गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, और लाइक को मत भूलिएगा क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए लाइक कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।